हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान गए थे, तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल the value of electric potential at any point in the electric field is equal to the amount of work done to bring one unit positive charge from infinity to that point. Yes, the value of electric potential at any point in the electric field is equal to the amount of work done to bring one unit positive charge from infinity to that पॉइंट। तो ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहां से और क्या कर रहे हैं इसमें? हम यहां से ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और ये है कहाँ पर? बहुत दूर में है, बहुत दूर में है। तो कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। दैट मीन्स हमें डिस्टेंस फिक्स्ड पता नहीं है कि फिक्स्ड डिस्टेंस है क्या। तो इस पॉजिटिव चार्ज को, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। ये जो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट तक लाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये जो काम करना पड़ेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को वहां से यहां तक लाने के लिए, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे हमें लाना है कहां से? इन्फिनिटी से कहां तक? इलेक्ट्रिक फील्ड के इस पॉइंट तक। तो हम लोग कहते हैं कि ये जो वर्क डन हुआ वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पॉइंट का। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अब हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
क्योंकि जब तक डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस डिफरेंस को समझने के पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये दो कंटेनर है। अब इस दो कंटेनर में वाटर लेवल सेम है, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिए हैं एक पाइप से। तो क्या होगा कि इसमें फ्लो ऑफ वाटर नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है वो 0 है। तो जब तक वाटर लेवल का डिफरेंस 0 है तब तक वाटर फ्लो नहीं होगा। लेकिन अब इसको हम बीच में टर्न ऑफ कर दिए और यहां से वाटर कुछ निकाल लिए और ये लेवल रख दिए। अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों का लेवल जो है वो डिफर कर रहा है। और अब जब हम इसको टर्न ऑन करेंगे तो वाटर जो है वो हायर टू लोअर फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो जब तक डिफरेंस कुछ होगा नहीं, यदि डिफरेंस 0 हुआ तो फ्लो नहीं होगा, और यदि डिफरेंस है, कुछ भी हो सकता है, तब फ्लो होगा। वाटर फ्लो यहां पे कब होगा? जब यहां पे डिफरेंस है। तो इस केस में क्या होगा? वाटर का फ्लो होना एसेंशियल है, हायर टू लोअर। इससे पहले वाले केस में देखे थे कि दोनों का लेवल सेम था, तो डिफरेंस क्या हुआ? 0, फिर तो फ्लो नहीं होगा। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यदि डिफरेंस होगा तो फिर करंट फ्लो होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड? इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट हैं ए एंड बी। तो ये दोनों के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। दोनों के पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट मीन्स सपोज कर लीजिए कि यहां पे 12 वोल्ट है और यहां पे 20 वोल्ट है। तो ये दोनों ए एंड बी के बीच में जो है वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ए के पास ये 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां से आया था? इन्फिनिटी से जो वर्क करने में लगा खर्च, इन्फिनिटी से 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाए तो वर्क डन करना पड़ा था, तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स उसी तरह से इन्फिनिटी से इस बी पॉइंट पे भी लाए तो कुछ वर्क डन करना पड़ा। 20 वोल्ट। अब दोनों का डिफरेंस हो गया 8 वोल्ट। दैट मीन्स अब यहां पे करंट का फ्लो होगा। लेकिन यदि यहीं पे आ जाता है ये 12 वोल्ट, अब देखिए डिफरेंस क्या हो गया? 0 वोल्ट। तो फिर करंट अब फ्लो नहीं होगा। तो अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between
A and B is defined as the amount of work done to move one unit charge from A to B। A से B तक काम जो किया गया तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, क्योंकि जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तब 2 पॉइंट के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तब 2 पॉइंट के बारे नहीं जानते हैं, आप सिर्फ 1 पॉइंट के बारे जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव वन यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? वर्क डन बाय चार्ज। क्या हो गया? वर्क डन बाय चार्ज। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क डन W और ये चार्ज हो गया Q। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि वेयर V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। W क्या है? वर्क डन। एंड Q क्या है? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन बाय चार्ज। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट। SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होगा? देखिए यहां से वर्क डन, तो वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है? याद कीजिए, जूल। और चार्ज बताए थे, याद है? वेरी गुड, कूलम। और इसको यदि हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा J पर C, और रीड क्या करेंगे? जूल पर कूलम। इतना ही नहीं, इसका एक और यूनिट है, वोल्ट। यस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का 2 यूनिट, एक है जूल पर कूलम और दूसरा हो गया वोल्ट। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।